10 साल अपने साथ किसी को रखना और उसकी केयर करना, उसको मेडिसिन वगैरह डालना, उसको टाइम से खाना डालना, फ़िश की सारी केयर जो भी होती थी वो मैं करती थी। फ़िश को खाना देना, टाइम टू टाइम खाना देना, टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना, टाइम टू टाइम उसको मेडिसिन देना, जो भी होता था पूरा मैं करती थी। और आज मेरा मन इतना हो गया कि वो सारी फ़िश चली गई, सारी एकदम से सारी फ़िश चली गई। मैंने एक्वेरियम में हटा दिया। दिखाती हूँ मैं आपको। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। हाँ 5:30 हो रहा है। लाइट मैंने एक ही ऑन की अभी। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:30 और अब मैं पी रही हूँ चाय। तो चाय का टाइम हो चुका है, टी टाइम। और फिर जाना है मुझे वेजिटेबल्स लेने मार्केट, क्योंकि आज है फ्राइडे जाना है वेजिटेबल्स लेने। आज मैं अकेले जाऊंगी, मेरी देवरानी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती। तो आज अकेले जाना है, पैदल जाऊंगी, लेकिन बाद में बेटा लेने आ जाएगा। वैसे मुझे गाड़ी चलाना आती है, लेकिन एक अंदर में जो डर बैठा हुआ है ना, वो डर नहीं निकल रहा। बस वो डर एक बार निकल जाए ना तो मैं खुद से जा सकती हूँ गाड़ी लेके, लेकिन बस वो डर नहीं निकल रहा। तो कोई बात नहीं, मैं जाऊँगी पैदल। पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। लेकिन बस वही है, अब देवरानी शुरू से गाड़ी पे जाती है तो उसके साथ ही मैं चली जाती हूँ गाड़ी पे। तो कोई बात नहीं, अकेले जाऊँगी, बाद में बेटे को कॉल कर दूँगी, बेटा आ जाएगा। सो सेट। कॉल भी कैसे करूँगी, क्योंकि फ़ोन तो मेरे चलते हैं वाईफाई से, बैलेंस हम डलवाते नहीं हैं। क्यों नहीं डलवाते? क्योंकि गाइस बाहर कहीं जाना इतना होता है तो हस्बैंड के साथ ही जाते हैं और कॉल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और कभी बाई चांस जाते हैं तो घर में बच्चों को बोल के जाते हैं कि हम इतने बजे तक आ जाएंगे। नहीं आते हैं इतने बजे तक तो वो लोग कॉल करते हैं घर बैठे। वैसे तो हम लोगों को इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है कॉल का, क्योंकि घर में वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई अच्छे से चल जाते हैं। वाईफाई जो लगा हुआ है ना जियो का, तो उसमें हमें कॉलिंग फ्री दी गई है। तो कॉलिंग फ्री है तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई बात नहीं, फ़ोन लेके जाती हूँ, फिर बेटा कॉल करेगा तो मैं उसको बता दूँ कितना टाइम तक आना है। तो यहाँ बन रही है चाय पीऊँगी। और आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। सुबह से नहीं, 12 बजे के बाद से मेरा मूड जो ख़राब हुआ है, इतना मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो वैसे से पहले व्लॉग स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा मन नहीं कर रहा था बनाने का, फिर मैंने कहा छोड़ो, शाम में उठ के मूड थोड़ा ठीक करके फिर बनाऊंगी। तो अब मूड को ठीक तो करना पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो हासिल तो कुछ होना नहीं है उससे। तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपसे शेयर करूँगी ब्लॉग में। तो पहले यहाँ पे मैं चाय छान लेती हूँ, चाय बन चुकी है, चाय छान लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए चाय मेरी ऑलमोस्ट बॉयल पूरी हो चुकी है, ऊपर तक आ गई थी। बस अदरक डालना भूल जाती हूँ, तो फिर अभी डाली है तो ऐसा लग रहा है अदरक का फ्लेवर भी इसमें आ जाए, तो फिर छानती हूँ 2 मिनट के बाद। तो ये थोड़ा होती रहे बॉयल, चाय पीते पीते फिर आपसे बात करूँगी। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस चाय वगैरह तो हो चुकी है और मुझे शेयर करना था, बताना था आपको। खा लो बोले, बिस्किट लेके आइए, पूछ रही है खा लूँ। कवर्ड में से, किचन में से इतनी चीज़ें उठा के खाते हैं, वो पूछते नहीं है। अब एक बिस्किट लेके आइए, वो पूछ रही है मम्मी खा लो। फ्रिज में से इतनी ठंडे मौसम में कोल्ड ड्रिंक उठा के पी जा रही है, आइसक्रीम खाई जा रही है, वो तो पूछा नहीं जाता। अब एक बिस्किट लेके आइए तो मुझे खा लो। आजकल के बच्चे जाओ ना, मुझे वीडियो शूट करने दो। सामने खड़ी हो गई बिस्किट लेके। तो गाइस चाय तो हो चुकी है, अब जाना है मार्केट। अभी हो रहा है 6:20, तो
तो 7 बजे तक जाऊँगी सब्ज़ी लेने। तो बस यही है, मूड तो नहीं हो रहा, लेकिन अब जाना तो है, सब्ज़ी लाना पूरे हफ्ते फिर दिक्कत हो जाएगी सब्ज़ी की। तो बस यही था मेरा जो एक्वेरियम था। कम से कम 8 साल, 8 नहीं 9 से 10 साल हो गए एक्वेरियम को। हाँ, जब हम लोग सेपरेट हुए थे तब मैंने वो एक्वेरियम लिया था। तो मेरे रामनगर जहाँ मैं पहले रहती थी 2 BHK फ्लैट में, तो वहाँ लिया था मैंने ये अपना एक्वेरियम। तो फिशेस डालती थी, तो मतलब बोलते हैं 9 फिश डालनी चाहिए, तो मैं 9 डालती थी। कभी एक आध इधर उधर हो जाती थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती थी, चल जाती थी अच्छा फिश मेरी। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि फिश चली जाए या क्या, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ फिर पानी चेंज हो गया और नया घर लिया, नया घर बनवाया, तो ऐसा लगता था कोई आता है तो बोलते हैं ना फिशेस अपने ऊपर नज़र ले लेती है। तो हम लोग यही सोचते थे कि भाई है ना, नया घर है, नया मतलब सब कुछ है, तो आते हैं बाहर के लोग देखते हैं तो उनकी नज़र वज़र होगी, तो वो फिश गिरने लिए अपने ऊपर ले ली तो मर गई। ऐसे कर करके इस घर में मेरे को सवा साल होने को आ रहा है। तो बस ऐसे ये सोच के यही सोचती थी कि नज़र लग जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन इस घर में भी 1 साल से 1 सवा साल के अंदर काफ़ी फिशेस मेरी मरी, काफ़ी लेके आती थी, हर बार मर जाती थी। लेकिन अभी ये संडे जब मैं गई थी इनके साथ मार्केट गई थी साग लेने, सरसों का साग लेने गई थी, जो सरसों बथुआ ये सब लेने गई थी, तो मैं फ़िश भी लेके आई थी। हालांकि अच्छी बड़ी फ़िश लेके आई थी, कई बहुत अच्छी फ़िश मिल गई थी मेरे को। तो मैंने इनको बोला था, मैंने कहा एक्वेरियम में 3 ही फ़िश बची हैं, 3 नहीं रखते हैं, तो अपन है ना लेके आते हैं और फिशेस। तो ये भी मान गए, इन्होंने कहा मर जाती हैं फ़िश, वेस्ट है लेना। तो मैंने कहा नहीं, अब रखा हुआ है एक्वेरियम इतना बड़ा, 2 फीट का एक्वेरियम है, इतना बड़ा रखा हुआ है, तो अब उसमें फिश डालना अच्छा लगेगा ना, वो अच्छी लगती है। तो अब समझो जो बंदा 10 साल से फिश की केयर कर रहा है तो वो तो लेगा ही ना। तो संडे को मैं फिश लेके आई थी, अच्छी चल रही थी। तो 4 फिश होती, 3 फिश ऑलरेडी रखी हुई थी उसमें, तो अच्छी चल रही थी। तो कल से मेरे को डाउट हो रहा था, क्योंकि मेरा एक्वेरियम का जो पानी है ना, वो काफ़ी धुंधला सा पानी हो गया था। तो मुझे लग रहा था शायद ना फिश को कुछ हुआ है। तो देखा तो जो पहले वाली फ़िश थी उसमें से 2 फिश चली गई। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज होता है, वेदर चेंज हुआ है, इसकी वजह से गई। लेकिन वो 2 फिश भी मेरी दिवाली से पहले की फिश थी। दिवाली क्या, मुझे लगता है जब सावन का महीना शुरू हुआ था तब की वो फिश थी, वो अच्छी चल रही थी। और पहले वो 2 फिश चली गई पहले वाली। फिर आज सुबह में उठी तो भी मुझे बहुत डर सी लग रही थी। फिर मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इनको, और एकदम से ऐसे डर लग रही है। तो गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, जो कल संडे को मैं 4 फिश लेके आई थी, इतनी बड़ी फिश लेके आई थी, वो चारों फिश चली गई, चारों फिश चली गई। समझो मैंने इस एक्वेरियम में, मतलब एक जैसे बच्चों को पालते हैं ऐसे ही मेरा एक्वेरियम था। तो काफ़ी बार सोचती वेस्ट खर्चा है, मैं दिखाती हूँ आपको। काफ़ी बार सोचती वेस्ट है खर्चा, क्यों करना, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मैं यही बोलती थी 8 से 10 साल मैंने मच्छियों को पाला है, फिशों को पाला है। एक जान बच जाती है ना, जैसे इंसान को हम पालते हैं, वैसे मेरी इसमें जान बचती थी। आप सोच रहे हैं फिशों के लिए रो रही है, लेकिन 10 साल किसी को अपने साथ रखना, रीज़न बस यही है कि मैं फिश लेके आती हूँ और वो चली जाती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे से पाप भी हो रहा है कि मैं उनको लेके आती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, अपना 100% देती हूँ उनको अच्छा रखने के लिए, लेकिन बस वही है, वो चली जाती है। तो बस इस बार मन मेरा बहुत ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं, इतना मतलब खर्चा करने के बाद भी उनको इतनी अच्छी मतलब वो देने के बाद भी वो नहीं बच रही। अभी तो मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं है मैंने एक्वेरियम हटा दिया यहाँ से। रात में वो देखेंगे, गुस्सा करेंगे मेरे को मालूम है कि क्यों हटाया, मैं और फिश लेके आता। लेकिन बस वही है कि आ रही है फिश और मर जाती है, फिश आ रही है और मर जा रही है। शायद पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पानी का प्रॉब्लम शायद हो सकता है, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी 8 से 9 साल मैं वहाँ रही, मेरी फिश मरती थी, लेकिन ऐसे कभी इकट्ठी नहीं मरती थी। इस घर में तो मैंने हज़ारों की फिशें ली होंगी, हज़ारों की, ऐसे नहीं 100-200 की फिश ली है मैंने, हज़ारों की ली होंगी, हज़ारों का खर्चा किया है, फिर भी नहीं बचा पाई इनको।
लेकिन बस वही है, इसलिए मन बहुत ख़राब हो गया था। उठा के एक्वेरियम साफ़ करके रख दिया। मैंने कहा अब जब मन होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो हटा देती हूँ इसको। इतना मन, एक बच्चे को जैसे पालते ना वैसे पालती थी मैं अपने फिशों को। सब बोलते थे, मेरी सास बोलती थी, मेरी देवरानी बोलती है, भाभी वेस्ट क्यों इतना, मतलब वो मर जाती है, यहाँ का पानी ऐसा होगा क्यों रखूँ, मतलब क्या करना है। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता था। मैं बोलती थी नहीं। आप बिलीव करेंगे, इस घर में जब मैं आई थी तो जब शिफ्टिंग हो रही थी तो मेरा एक्वेरियम वहीं रखा हुआ था। तब भी जब वहाँ शिफ्टिंग चल रहा था यहाँ पे, वहाँ पे कोई केयर करने वाला नहीं था, कौन केयर करेगा। तो 8 से 10 दिन फिश उसी पानी में थी ना, कोई मतलब जाती थी, 1-2 बार खाना दे के आती थी, क्योंकि इनको फूड तो दिया जाता है लेकिन उसी हिसाब से दिया जाता है। तो मैं जाके दे के आ जाती थी बस। हाँ, फिर मैं जाके गाड़ी पे जाके वो एक्वेरियम अपना लेके आई, अपने हाथ से सारी फिशें वगैरह अपनी बकेट में डाल के अपना एक्वेरियम अपनी गाड़ी पे बैठ के लेके आई हूँ। मैं बोलती नहीं, कोई नहीं लेके आएगा, मैं अपने हाथ में बैठा के लेके आऊँगी। पीछे मैं बैठी हूँ, अपने हाथ में गोदी में बिठा के अपना एक्वेरियम लेके आई। इतना मतलब मैं अपना मतलब करती थी क्या, लेकिन बस वही है, इतना खर्चा करने के बाद भी उनको नहीं बचा पाई मैं। मन बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच रहे हैं फ़िश के लिए रो रही है, नाटक कर रही है, ये करिए। अब जिसको जो लगे नाटक, लेकिन ये नाटक नहीं है गाइस। एक फीलिंग्स क्या होती है ना, तो वो मेरे को मालूम है, मेरे फ़िशों के साथ कितना अटैचमेंट था। एक घर में सबको मालूम है कि ना कितना अटैचमेंट था उसके साथ। बट लोग, कई लोग होते हैं डॉगी पालते हैं, कई लोग रैबिट पालते हैं। इंसान हम कुछ भी चीज़ पालते हैं तो उसको अपना मान के पालते हैं ना, अपने बच्चे की तरह उसको पालते हैं। तो ऐसी मेरी ये फ़िश थी, अपने बच्चों की तरह पालती थी मैं इसको। लेकिन बस है, 4 फिश, इतनी मतलब हथेली देख रहा है मेरी, ये हथेली जितनी बड़ी बड़ी फ़िश थी। मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया था, मैंने कहा अब क्या बार बार फ़िश दिखाऊँ, इससे पहले भी लेके आई थी वो दिखाई थी, लेकिन इस बार मैंने शूट नहीं किया, तो कोई बात नहीं। तो गाइस जा रही हूँ मार्केट वेजिटेबल्स लेने, वेजिटेबल्स लेके आऊँ। ये कोना देखो मेरा कितना खाली खाली लग रहा है। खाली क्या, अभी ये मेरे को मतलब वो फील ना है, इसलिए मैंने ये लगा दिया है, प्लांट्स रख दिए यहाँ पर। लेकिन हस्बैंड आएंगे ना, रात में ज़रूर गुस्सा करेंगे, वो तो 100% श्योर हूँ कि ये गुस्सा करेंगे कि क्यों हटा दिया। क्या कर सकती हो, नहीं होगी उसके साथ मेरा इतना ही होगा रिश्ता, नहीं उनके साथ मेरा इतना ही होगा, 8 से 9 साल का रिश्ता ही होगा बस। तो इसलिए मुझे हटाना ही पड़ा बार। अब देखो, जहाँ जिस मतलब मार्केट से हम लोग रहते हैं वहाँ फ़िश रहती हैं, ऐसा नहीं वहाँ भी नहीं मरती होंगी, वहाँ भी मरती होंगी, लेकिन बस है कि उनका तो काम है, उनका काम है फ़िश लेके आना, उनको मेंटेन करना। कभी कभी कोई फ़िश मर भी जाती है तो उनका काम है। और मैं फ़िश लेके आती हूँ, यहाँ रखती हूँ, फिर मर जाती हैं, फिर लेके आती हूँ, फिर मर जाती है, फिर लेके आती हूँ, फिर मर जाती है। ऐसे मरते मरते तो मेरे हाथों से और पाप हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि भाई हम पाप ना करें। तो मैंने बस वही है। तो चलिए चलते हैं मार्केट सब्ज़ी लेने, पॉसिबल हुआ तो शूट करूँगी। तो मिलते हैं मार्केट में। मैं आ गई हूँ वेजिटेबल्स लेके मार्केट से, पैदल ही गई और पैदल ही आई। रीज़न कि बेटे ने फ़ोन किया होगा, तो मेरा फ़ोन था बैग के अंदर, तो मैंने सुना ही नहीं, तो मैं चलती हुई आ गई अपने आप पैदल। तो कोई नहीं, थोड़ा वॉकिंग हो गई इस बहाने। तो अब बस ये वेजिटेबल्स साफ़ करनी है। ये सारी वेजिटेबल्स जो यहाँ पे रखी हैं ये अपनी अपनी जगह पे सेट करूँगी। गाइस, लहसुन के रेट तो आसमान छू रहे हैं। कितना है ये? 270 रुपये किलो लहसुन। मैं लेके आई हूँ पाव किलो, 250 ग्राम्स। इतनी महंगी है सब्ज़ी। बस अभी तो टमाटर और आलू सस्ते चल रहे हैं और हरी सब्जियाँ सस्ती चल रही हैं, बाकी तो सब महंगा चल रहा है। एक ईश्वर का नाम है सस्ता, जितना चाहे ले लो, जितनी बार ले लो, कोई टैक्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है। वो इंसान लेता नहीं है। वो इंसान क्यों लेगा? क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, फ्री वाली चीज़ अच्छी कहाँ लगती है। और यही अगर पैसे से लेना पड़े तो हर कोई लेगा। तो गाइस चलिए सब्ज़ी वगैरह समेट लेती हूँ। यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।